ये नीतीश बाबू इस देश के जो है ना सबसे बड़े पलटू राम है। इंडिया गठबंधन का किला बना करके उसको खुद ही डायनामाइट लगा के उड़ा दिया नीतीश बाबू ने। अब तो एक ही रास्ता बचा है, ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, नहीं तो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। रोज जितने नेता हैं ये सब जेलों में होंगे, सारे मारे जाएंगे बारी बारी करके। बस अब इनको ईवीएम की चाबी का पता लग गया है मान्यवर। कि अब इंडिया गठबंधन में दम नहीं हराने का, अब हराएगा तो ईवीएम हराएगा। ईवीएम बैलेट पेपर से हार सकते हैं। इंडिया गठबंधन में दम नहीं है नहीं, अब दम नजर नहीं आया। इंडिया गठबंधन ध्वस्त कर दिया उसने, नीतीश कुमार ने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। नीतीश की बीजेपी की औकात है। ये तो लालू जी का शेर बेटा था वहां पे। लालू के हाँ, और नौकरियां वहां से मिली हैं। अरे आप 17 साल में आप कुछ क्या दिया आपने, बता दो, बता तो दे। बीजेपी बता दे, जेडीयू बता दे कि 17 सालों में आपने क्या करा है। कारण समझे आपने? पूरी बीजेपी ने सर्वे करवा लिया है। बिहार के अंदर सर्वे हुआ और उस सर्वे में इनको यह पता लगा कि तुम यहाँ पे 10 सीटें नहीं जीत रहे हो। तब इन्होंने चाचा कहना पड़ा नीतीश कुमार को। बिहार में जिस तरीके से सियासी हलचल मचा और फिर से एक बार नीतीश कुमार ने पाला पलट करके, जी हाँ, एनडीए में शामिल होकर के सरकार बना ली बिहार में। 9वीं बार फिर से नीतीश की ही सरकार है बिहार में। तो लोकतंत्र की जब बात करेंगे तो क्या हास्यास्पद चीज़ों के लिए अगर जब भी याद किया जाएगा तो शायद नीतीश कुमार का राजनीति में सबसे बड़ा नाम होगा। फिर से पलटे, इंडिया गठबंधन भी बनाया, कहा कि मोदी का झोला उठवाएंगे और खुद मोदी के साथ जाके खड़े हो गएंगे। क्या कहेंगे नीतीश को लेकर? ये नीतीश बाबू इस देश के जो है ना सबसे बड़े पलटू राम है। इंडिया गठबंधन का किला बना करके उसको खुद ही डायनामाइट लगा के उड़ा दिया नीतीश बाबू ने। ठीक है, इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो तो कहते थे कि भाई ये नीतीश कुमार की अभी देश में तारीफ हो रही थी कि जातिगत जनगणना देश में पहली बार कोई मतलब राज्य कराता है और डिस्क्लोज करता है 2 अक्टूबर को। मतलब पिछड़ों के मसीहा हो गए थे और मसीहा ने तो ऐसी पलटी मारी कि राजनीति उलटफेर हो गई। तो बता दो दिया मान्यवर आपको, ये सोशल जस्टिस का जो उन्होंने किला खड़ा किया था उसको खुद ही डायनामाइट लगा के उड़ा दिया। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दें, उनकी बुराई करें। देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और उसको बचाने के लिए जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं वो एक झंडे के नीचे आ जाए, नहीं तो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा और सब मारे जाएंगे। आपने कहा संविधान बचाने के लिए सारे एक झंडे में आ जाए। झंडे की ही तो सवाल हुई थी, तो इंडिया गठबंधन बना था और इसी नीतीश बाबू ने बनाया। देखिए, नीतीश भी चले गए, उधर ममता ने भी कहा कि हम नहीं लड़ेंगे और केजरीवाल भी पंजाब में कह रहे कि भाई हम तो अकेले ही लड़ेंगे। पत्रकार महोदय, 22 तारीख क्यों चुनी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, आपको पता है? बताइए। ये सारा का सारा आरएसएस और बीजेपी, इनकी सरकार यहाँ से ना चल के नागपुर से चलती है। सारी डेट वो फिक्स करते हैं। 22 तारीख को संविधान, 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान सभा ने संविधान का प्रेम्बल प्रस्तावना तैयार की थी। हम भारत के लोग उस दिन को चुना है। मोदी जी ने कभी ये घोषणा नहीं करेंगे नोटबंदी की तरह कल से नोट बंद। तो ये भी तो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, ये कहाँ कह रहे हैं कि हम राम के लोग। हाँ, और राम के लोग नकली खीर खाने से पैदा हुआ था वो तो। अब कह रहे सब राम के। वो जरा उनके ग्रंथों में सुन लो उनके, जब वो मोहन भाव कथा करते हैं, दशरथ महाराज हजारों साल के हो गए थे, बड़े दुखी थे, गर्दन हिलने लगी, तीनों रानियों को जो ना पुत्र रत्न पैदा नहीं हुआ। दशरथ महाराज बड़े जो ना परेशान थे तो पुत्र यज्ञ कराया गया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उसमें जो ना पुत्र यज्ञ किया गया। उसमें गाय, घोड़े, भैंस बलि, सर्प, नर बलि, सब बलि दी गई। फिर उसमें खीर बनाई गई। आप तो बड़े सनातनी लग रहे हैं, आपको तो पूरी जानकारी है सनातन की। तो उसमें खीर बनाई गई, फिर तीनों रानियों को जो ना वो खीर खिलाई गई और फिर 4 पुत्र रत्न पैदा हुए, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और तो कितना भी आप लोग मोदी को बोल लीजिए, सवाल ये उठता है कि मोदी को अब हराएंगे कैसे? हराने का जो फॉर्मूला बैठ के तय हुआ था वो तो टूट रहा है धीरे धीरे। अब तो एक ही रास्ता बचा है, ईवीएम हटाइए, लोकतंत्र बचाइए, नहीं तो 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। रोज जितने नेता हैं ये सब जेलों में होंगे, सारे मारे जाएंगे बारी बारी करके। बस ईवीएम पर आपको लग रहा है कि डाउट है? मैं 100% डाउट मार रहा हूँ। ईवीएम की सरकार है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। 24 में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो। जिन लोग विकसित देशों ने ईवीएम को बढ़ाया था वहाँ सब जगह जो ना बैलेट पेपर पर आगे क्या। और सबसे पहले ईवीएम का विरोध कौन कर रहा था? जीएल नरसिंह राव, जिन्हें 200 पेज की किताब लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी। अब इनको ईवीएम की चाबी का पता लग गया है मान्यवर। कि अब इंडिया गठबंधन में दम नहीं हराने का, अब हराएगा तो ईवीएम हराएगा। ईवीएम बैलेट पेपर से हार सकते हैं।
इंडिया गठबंधन में दम नहीं है नहीं अब दम नजर नहीं क्या आया। इंडिया गठबंधन ध्वस्त कर दिया उसने, नीतीश कुमार ने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया है। नाराजगी है नीतीश के इस फैसले से? हाँ, नाराजगी हमें। अब बहुजन समाज से इसलिए सवाल है कि क्या नाराजगी है? बहुजन समाज जब इकट्ठा एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा ना, 131 गुलाम बैठे हैं ना, वो क्यों नहीं रिजाइन करके आ जाते, सरकार कल गिर जाए। नहीं, उसी समाज से वो भी आते हैं, पिछड़े समाज से नीतीश कुमार, तो कुर्मी समाज से। तो भाई अब तो मान लीजिए जब वही पाला चला गया मोदी के साथ, तो नाराजगी है। नाराजगी तो है, नाराजगी तो है। ओबीसी समाज में भी गुस्सा है, SC ST में भी गुस्सा है, माइनॉरिटी में भी गुस्सा है। बचा क्या आपको? हो सकता है 24 में मोदी जी आ जाए तो 15 अगस्त को भगवान फहरा देंगे लाल किले पर। चलिए ठीक है, जरा आपके एक साथी भी है, उनसे भी हम जरा चर्चा करेंगे। बिहार वाले नीतीश बाबा ने ही अपने यहाँ मीटिंग कराया और इंडिया गठबंधन की नींव रखी। हालांकि वही पाला बदल चुके हैं देश में, ऐसे मोदी को कैसे हराएगा ये इंडिया गठबंधन? देखिए, दहशत जो होती है ना, और जो कार्यकलाप किए हुए होते हैं, उससे अच्छे खासे लोग जो हैं डरते हैं, भयभीत होते हैं। आप कल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से JDU नेता नीतीश जी ने पलटी मारी, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जो राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य किसका हुआ है? ये तमाम लोगों को पता है कि बीजेपी और RSS और नीतीश बाबू तीनों का राम नाम सत्य हो गया है। ये बात तमाम इस देश के लोगों को पता है। क्या क्या नीतीश के साथ में हुआ, कब कब ED के छापे पड़े, और किस तरीके से डराया गया, धमकाया गया और शिकंजा टाइट किया गया। उस शिकंजे की बदौलत ये सारे का सारा प्रोग्राम बीजेपी ने सेट किया है। यानी पूरा विपक्ष ED से डर गया है, मोदी से डर गया, पूरा सेट मोदी से डर गया, मोदी डर गया, मोदी से सारा विपक्ष डर गया। कोई नहीं डरा है। आम जनता इस देश की पागल नहीं है, अफीम नहीं खा रखा है, भांग के नशे में नहीं सो रही है। अबे तुम क्या कर रहे हो देश के अंदर? हर घर पे आपने भगवा लहरा दिया। राम राज्य क्या दिक्कत है? का राम राज्य है देश के अंदर। तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, राम राज्य है। क्या आप इस देश के अंदर बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करोगे? क्या इस देश के अंदर युवा की कोई बात नहीं करेगा? शिक्षा की कोई बात नहीं करेगा? रोजगार की बात नहीं करेगा? देश के अंदर जातिगत जनगणना और राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेगा? इसके लिए विपक्षी तो बात करेगा। विपक्षी तो सवाल उठाएगा। विपक्षियों जो आम जनता उठा रही है ना, विपक्ष की तो हालत खराब हो रही है। आम जनता तो समर्थन कर रही है कि भाई चलिए ठीक है, सरकार हटाएंगे, और नेता पाला बदल दे रहे हैं। भगत जो लोग हैं वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार भगत, और जो बीजेपी की शाखाओं में बैठे जो संघी, भगवाधारी, तिलकधारी, जनेवीधारी, वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार संघी है, नीतीश कुमार संघी, हाँ संघी है ना, ममता बनर्जी बिल्कुल संघी है। कमाल, और ममता संघी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का नाम लेना भूल गए आप। केजरीवाल भी संघी, बिल्कुल संघी हैं। ये कहां से निकले हुए लोग हैं? ये उसी विचारधारा के लोग हैं। अरे आप किसानों की बातों पे बात नहीं करते, जवानों की क्या हालात और इस पे बात नहीं करते, और आप डर भय मतलब इतना आतंकवादी तरीके से दिखा करके आप बिहार में डरा के क्या साबित करना चाह रहे हो? देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो। पूरे देश की जनता मूर्ख नहीं है। और जिस तरीके से आपने भगवा लहराया है पूरा देश के अंदर, अरे धर्म तो बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। क्या एक ही धर्म के लोग देश में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, विदेश में जाके कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हूँ, खुश होइए। यहाँ कहो ना, यहाँ पे क्या कर रहे? राम राम कर। अरे दलितों के कॉलोनियों पे जाके आप भगवा लहरा रहे हो, पिछड़ों के यहाँ लहरा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? बिहार में भी भगवा लहरा गया, जय जय श्री राम हो गया, नीतीश कुमार भी भगवाधारी हो गए। अब तो पढ़ाई की बात करिए, कल इन्होंने UGC ने क्या कहा है कि SC और ST का नील। तो ये इनकी करनी और कथनी में फर्क है। और पलटू राम गया है, पलटू राम के पास गया है और राम नाम सत्य हुआ है। कल तक तो पिछड़ों के हीरो थे, उन्होंने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट लाई थी, पिछड़ों के हीरो हो गए थे, कंधे पर बैठा के फूल डाला गया था नीतीश कुमार। नीतीश की बीजेपी की औकात है। ये तो लालू जी का शेर बेटा था वहां पे, लालू के। हाँ, और नौकरियां वहां से मिली हैं। अरे आप 17 साल में आप कुछ क्या दिया आपने? बता तो दे, बीजेपी बता दे, JDU बता दे कि 17 सालों में आपने क्या करा है। नीतीश का बयान है कि काम नहीं करने रही थी RJD, दबाव डाल रही थी, परिवारवाद का आरोप लगाया कि बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पूरे जो कार्यकलाप करे है ना, जो उसने अय्यासी करी है, शब्द नोट कर लिए, अरे हटाइए मत।
उसके पूरे का पूरा रिकॉर्ड बीजेपी जेल चले जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं जेल में, मैंने बहुत बार जेल में गया हूँ, बहुत बार जेलें देखी हमने। ये जो कार्यकलाप उसने किए हैं, वो जो लाल डेयरी है वह पूरी की पूरी आरएसएस और बीजेपी के पास आ गई है। अब नीतीश को इस बात का पता चल चुका था कि लालू ने तो जेल झेल ली है, उसकी बेटे भी झेल लेंगे, उसकी बेटी भी झेल लेगी। आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता में ताकत है, लेकिन जेडीयू के नेता जितने नालायक, निकम्मे, जल्लाल और जलील है, इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता। जो गाली दे रहे, कल फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, फिर आरजेडी के साथ चले जाएंगे नीतीश कुमार, फिर आपको जिंदाबाद कहना पड़ेगा। उसकी हालात जब खराब होगी ना, उसकी हालात, उसकी स्थिति खराब होगी ना, तो आ जाए। हम अपने दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। अभी भी दरवाजा खुला। अमित शाह ने कहा उनके दरवाजा खुला है। हमारे यहाँ तो खुले हैं, आरजेडी का दरवाजा खुला है, दरवाजे बंद नहीं होते हैं हमारे यहाँ। ये जो इस तरह का जो वो कर रहे हैं ना, इस तरह किसी का नहीं होता, सबके लिए है। आइए, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, उनके यहाँ चलता है। अब क्या क्या महिलाओं के ऊपर बयान दिया था, महिलाओं के ऊपर इसी ने बयान दिया था, नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ गया था, और वही बेशरम लोग आज उसको गले लगा रहे हैं। उसके कारण समझे आपने, पूरी बीजेपी ने सर्वे करवा लिया है, बिहार के अंदर सर्वे हुआ, और उस सर्वे में इनको यह पता लगा कि तुम यहाँ पे 10 सीटें नहीं जीत रहे हो। तब इन्होंने चाचा कहना पड़ा नीतीश कुमार को। अरे अब 40 जीतेंगे, अब आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा, फिर जीरो आएगी आरजेडी। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश के अंदर। बिहार में तो जीतेंगे, और लालू पहले भी उम्मीद है कि बिहार में जीतेंगे। पहले नहीं जीते क्या? 40 सीटों में 39 ले गए। सुनिए, बीजेपी को भी धूल चटाई थी है, और आरजेडीयू को भी धूल चटाई थी। अगर इनमें इतनी औकात हैसियत होती तो अगड़ा पिछड़ा सब एक हो गए, नीतीश भी आ गए, मोदी भी। अब कहाँ आरजेडी टिक पाएगी ना? चोर मुसेरे भाई हैं, वो चोर हैं, वो जो चोर हैं उनका कुछ नहीं है स्थिति। क्या करे? ईवीएम हटाइए, 543 ले सही है प्लीज। मेरा पूरे भारत की जनता से गुजारिश है, एक एक आदमी सड़क पर उतरे, ईवीएम का विरोध करे। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला था, करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद लोकतंत्र मिला था, ये संविधान मिला था। आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आरएसएस ने कब्जा कर लिया है सारे देश के ऊपर। मैं आऊंगा, आपने कहा कि जनता उतरे। एक सवाल है, आरजेडी का जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति में बड़ी खबर है कि भाई जेडीयू ने पाला बदला और फिर से गठबंधन में चले गए। इंडिया गठबंधन के हालांकि पहली ईंट उन्होंने ही रखी पटना में बैठक बुला करके। जब खंड खंड टूटेंगे, बिहार टूटा, बंगाल टूटा, दिल्ली वाले भी न खड़ा दिखाई रहे हैं, तो मोदी से कैसे लड़ेंगे? सवाल है सर। आप जो है पत्रकार बनिए, ना किसी पार्टी का एजेंट बनिए। कैसे लग रहा है आपको? आपको शायद नहीं पता, मैं रफाकत चौधरी 30 साल से लालू को हटा रहे हैं ईवीएम से। अगर ईवीएम तुम्हारा हिंदू 80% तुम्हारे साथ है तो बैलेट पेपर लाओ ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। 9 बार सीएम लोकतंत्र की धज्जे उड़ा रहे हो, संविधान की धज्जे उड़ा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सबकी धज्जे उड़ा रहे हो। 9 बार लालू को रोक दिया ईवीएम से, समझे? अगर तुम्हें दम है, कभी ऐसा हुआ लोकतंत्र में सीट लालू की ज्यादा है और नीतीश को 416 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे सीएम के दावेदार बना रहे हो, कभी पीएम के दावेदार बना रहे हो। क्या चीज है उसके अंदर? ईवीएम है उसके अंदर। ईवीएम हटाओ ना, ईवीएम हटेगा तभी हटेंगे। अरे ये दोनों गठबंधन जो बेवकूफ बना रहे थी, 13 लोगों को, लोक दल को बेवकूफ बना रहे हैं, मायावती को बेवकूफ बना रहे हैं, लालू को बेवकूफ बना रहे हैं, सीपीएम को बेवकूफ बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन ये दोनों ये बेवकूफ बना रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी। और क्या है ये? अरे तुम लालू का विरोध कर रहे हो। 15 साल से तुमने नीतीश को बिठा दिया, जिसके साथ जो बहन प्याज फेंक रहे थे, 40 सीटें नहीं उसके पास, उसको सीएम बना रहे हो, पीएम बना रहे हो। क्यों डर रहे हो नीतीश से? तुम्हारे पास ताकत नहीं है। बीजेपी गठबंधन अब खत्म। अरे गठबंधन खत्म नहीं हुआ, बैलेट पेपर लगाना, बिल्कुल मोदी साहब हो जाएगा, लड़ाई बढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? लालू जी का जो कितनी बार हटा चुके हैं। नीतीश करे परिवारवाद का इतना आरोप लगा के उन्होंने बेफेंदी का लौटा। नीतीश की बात कर रहे हो, नीतीश को लगा के दिखाओ ना फिगर उसके। परिवारवादी इसलिए संग छोड़ दिया। परिवारवादी जंगल राज नजर आने लगता है कि जंगल राज पैदा। लालू का समर्थन लेते हो। 2 बार लालू ने तुम्हें सीएम बनाया, लालू की बड़ी कुर्बानी है हिंदुस्तान में। लालू जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, प्रधानमंत्री सीएम क्या नाम है, राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन हमेशा उसने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, सुप्रीम कोर्ट को बचाया, हाई कोर्ट को बनाया। सीबीआई, एलआईओ जितनी भी हैं ये धज्जिए, सब लालू के पीछे पड़ी में सीबीआई। अगर तुम में दम है, मोदी 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 है क्या? मोदी कह रहे हैं कि भाई हम नीतीश अगर 40 में 1 नहीं देंगे। तुम्हें तो पैसे बैठे यार, तुम्हें पैसे खा के तुम मोदी मोदी कर रहे हो। लालू को जो तुम कितने हटा रहे हो, लालू हट जाएगा तुमसे। लालू को तुमने 0 सीट फिर दिलवाएंगे। बैलेट पेपर लगा लो, ना बीजेपी होगी ना नीतीश होगा।
पूरे बिहार में लालू और लालू होगा। रफाकत चौधरी लिख के अच्छा, फाका जी देखिए एक सवाल है, सुनिएगा जरा। अगर वापसी फिर से नीतीश कुमार कहते कि आरजेडी के साथ जाएंगे, दरवाजा खुला की बात क्या कर रहे हो तुम? वो बंदी का लौटा है तुम। नीतीश तो स्वागत फिर करेंगे। लालू की बात करो। लालू कह रहे फिर स्वागत होगा। अरे स्वागत तो ये कुछ भी हो, लालू तो सीधे साधा आदमी है, वो तो भक्त आदमी है। कभी तिवारी फेंका दे, कभी लल्लन सिंह फेंका दे, कभी राम रजक ने फेंका दे, और सारे जो है जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं यही बेवकूफ बना करके मनुवादी लोग जो हैं उसकी राज्यसभा में एमएलसी में कब्जा कर लेते हैं। समझे, बेवकूफ बना के लालू को। लालू नेता है देश का। लालू भी अब इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे। अरे लालू को ब्लैक पेपर तुम लिया हो, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। पूरा लालू 40 सीट जाएगी। 40 सीटें लालू लेकर के आएगा। नीतीश तो कह रहे फिर जीरो पे लाएंगे। तुम नीतीश की बात करो, बेपैनी का लौटा है वो। नीतीश की जनता में जाओ, 9वीं बार के मुख्यमंत्री। नीतीश को जनता में जाओ, जूते पड़ेंगे जब जूते। पिछड़ों के लालू को समर्थन दिया था, पिछड़ों के नीतीश कुमार को 2 बार लालू ने बनाया। लालू जो है देश का नेता है, देश का सबसे बड़ा पिछड़ों का नेता है तो नीतीश है। जातिगत जनगणना, बेपैनी का लौटा है। जातिगत जनगणना उसके पास तो 10 सीटें नहीं आ सकती बिगड़ लालू के। ब्लैक पेपर हटा दो, अगर मोदी है, जोगी है, नीतीश है तो बिहार में 40 की 40 सीटें लालू लेकर। जनगणना किसने कराई? अरे ये लालू जी का मिशन था, ये तो नीतीश ने नहीं कराई। अरे नीतीश तो बेकार अपनी टांग अड़ा दिया। नीतीश हम हैं तो हुआ, इतिहास बदल दिया। कब बकने दो, बेपैनी का सब जान गए। इतने जूते लगेंगे पब्लिक बिहार की, उसे गलियों में दिखाओ ना। 40 में कितनी सीटें? 40 की अगर ब्लैक पेपर लाओगे 40 की 40 लालू। ईवीएम पर? ईवीएम जीरो। ईवीएम पे तो 20 वो ले जा, 17 वो ले जा, और आपस में समझौता कर ले। 17। अरे 17 मैं बता रहा हूँ ना, ब्लैक पेपर लेकर आओ, 40 की 40 लालू लेकर के आएगा। लालू को क्या समझ रहे हो? लालू नेता है, समाज को बचाया, देश को बचाया, लोकतंत्र को बचाया। 15 साल तुमने जेल में डाला। एलआई हो, सीबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट है, सबने उसको दिक्कत। आप कह रहे हैं कि देखिए लालू बहादुर नेता है। हाँ। उनके पुराने जो सहयोगी है नीतीश जी, फिर अरे थोड़ा आप बताओ गर्म यार, बन गए। नीतीश की बात नीतीश मत कह करो। रहे परिवारवादी है इसीलिए हम भाग गए। नीतीश कुमार बेपैनी का लोटा है, नीतीश के पास कुछ नहीं कुछ है। नहीं है। नीतीश को पता है मैं जिस दिन सीएम हट जाऊंगा 40 सीटें चली जाएंगी, इसलिए वो समझौता करता है। कभी 10 सीटें, 75 सीटें बीजेपी की आती हैं। सीएम क्यों नहीं बनाती अपनी बीजेपी? उसे पता है ईवीएम का खेल है। अगर नीतीश ने दे दिया तो हम बन जाएंगे। नीतीश ममता दीदी भी तो भाग गई, आखिर गठबंधन कहाँ बचा? को हटाने के लिए वहाँ भी खेल खेला गया। वहाँ 35 साल से जैसे बसु ने राज करा, 23 साल मेंबर सीएम रहे, और 35 साल की पार्टी ने राज करा। वहाँ भी मनुवादियों ने आपस में समझौता करके, ये जो तुम देखते हो ना ममता की और मोदी की लड़ाई, ये भी बेवकूफ बनाया। सीपीएम के लोग, वहाँ भी सीपीएम आएगी, लिख लेना मेरी बात। अगर ब्लैक पेपर पे करा लिया तो वो पूरी सीपीएम आएगी वहाँ पर। क्या बात कर रहे हो? गठबंधन नहीं लड़ेगा, ईवीएम लड़ेगा। अरे ईवीएम तो ईवीएम से ये क्या कर रहे हैं? इनके पास पब्लिक है, जनता है। 10% लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेपर को। ईवीएम सही रहता तो 80 सीट कहाँ से लालू लाते हैं, वहाँ भी ला देते 10 पे। आंसू ऐसा है, इनकी सेटिंग करने में जो है ना बड़ी दिक्कत आती है प्रशांत किशोर को। अब लालू का पता है बिहार में किसको लेकर आएंगे? दोनों चिराग पासवान को लाएंगे। अरे आगे इसीलिए कर रहे हैं ना, ईवीएम का खेल है। अब प्रशांत किशोर जो है वो आगे आएगा और चिराग आगे आएगा, क्योंकि इनके पास पब्लिक तो है नहीं, जनता तो है नहीं। लालू के पास जनता है, पब्लिक है, इसलिए इन दोनों को आगे लेकर के आएंगे। और नेता या चिराग को या वो जो ईवीएम का हाई ये करता प्रशांत किशोर, समझे वो। देखिए लालू यादव घेरने के लिए एक आखिरी सवाल है। लालू यादव घेरने के लिए कह रहे राम का विरोधी है, ये राम विरोधी है, कह रहे कि राम मंदिर का विरोध कर दिया। तुम ब्लैक पेपर से जीत सकते हो, मीडिया से जीत सकते हो, पब्लिक से जो है, पब्लिक लालू के साथ है। जब लेटर लेके निकलेगी ना जनता, राम मंदिर नहीं चलेगा। अरे राम मंदिर सबके लिए, हम भी राम मंदिर का विरोध नहीं करते। वोट नहीं पड़ेगा। अरे वो तो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं। तिरंगे को खत्म करने के लिए, हमारा तिरंगा जो भारत की शान, भारत की शान, भारत की प्राण, उसको खत्म करने के लिए देख रहे हो आप तिरंगा का नजर आ रहा है कि तिरंगा, ये आरएसएस की पॉलिसी थी। तिरंगे को खत्म करने के राम मंदिर की तरफ दिमाग को डाइवर्ट कर लहरा रहा है ना, क्या दिक्कत है? भगवा में सब राम नहीं यार, भगवा से हमें कोई दिक्कत नहीं। चलेगा। तिरंगे को क्यों भगा रहे हो? गांधी को खत्म करने के लिए अन्ना को लेकर गए तुम, है गांधी खत्म नहीं हुआ। अब क्या नाम है, इसको तिरंगे को खत्म करने के लिए तुम भगवा लेकर, भगवे की हमें कोई विरोध नहीं कर रहे, भगवे का हम तिरंगे को खत्म करो। भारत की शान, भारत की जान, लोकतंत्र की जान वो है तिरंगा, उसको लाओ, संविधान बचाओ। लालू को जो है 24 में फिर प्रधानमंत्री लालू की नीतीश किसे देखना चाहेंगे? अगर ईवीएम हट जाता है, पायलट होगा तो मायावती क्यों नहीं इनके चक्करों में आ रही? मायावती दलित की बेटी है, दलित को, मायावती को रोक दिया तुमने, अखिलेश यादव को रोक दिया तुमने, अजीत सिंह को रोक दिया तुमने, चौटाला को रोक दिया तुमने। जहाँ पर जनता जिसके साथ है उसको तुम मिसगाइड गुमराह करके, पब्लिक का दिमाग को डाइवर्ट करके ईवीएम कर देता है। ईवीएम तुम्हारे साथ 80% हिंदू भाई तुम्हारे साथ है, तो ईवीएम क्यों हटा के ब्लैक पेपर क्यों नहीं लाते हो? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? जुडिशरी कहाँ है? सीबीआई कहाँ है? एलआई को कहाँ है? अरे बंगाल में काहे नहीं बोलते जब जीत जाते? बंगाल में समझौता है, 5 साल दिए थे ममता को, उनने क्या, तुम्हारा बेईमानी मुझे पता चल गई, 5 और दो मुझे।
ये ड्रामा जो लड़ाई जो देख रहे थे, ये 5 साल का। सारे मनवादी हैं। ये जो लोग हैं ज्यादातर लोग जो है मनुवादी हैं। ममता क्या है? ममता को जब से बीजेपी में गई थी, याद है तुम्हें? मंत्रालय नहीं दिया था। ज्योति बसु को हटाने के लिए ममता को लेकर आए थे, 5 साल उसको दिए थे। उसने देख लिया जब इनका बेईमानी चल रही है तो उसने कहा 5 और दो मुझे, मैं तो नहीं देती। ये सब ड्रामा चल रहा है। दलित, बिछड़ो, जाट, गुजर, मुसलमान सबको हटाने के लिए 7% लोग लालू को रोक रहे हैं, माया को रोक रहे हैं। मुलायम जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए चुनाव। लालू जी के में लड़ना चाहिए और मायावती को सीएम पीएम बनाना चाहिए यहाँ का। मायावती पीएम होनी चाहिए यहाँ की। धन्यवाद।